सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी शास्त्र दिन की कक्षा में, जहां हम अध्ययन कर रहे हैं महाभारत का। सर्वप्रथम तो आप सभी को होलिकोत्सव की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है आप सभी ने होलिका का त्योहार बहुत अच्छे से मनाया होगा और इसी तरह हमारे जो त्योहार हैं उनको मनाते रहें, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है वो उससे वंचित ना रह जाए। क्योंकि जो विधर्मी है वो कई हमें बहाने देते रहते हैं कि पानी वेस्ट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो इन सब बातों पे ध्यान नहीं देना है, बल्कि अच्छे से मनाना है। और अभी हमारे यहाँ तो पंचमी यानी रंग पंचमी जिसको बोलते हैं, अगर आज अच्छे से नहीं मना पाया है तो पंचमी में अच्छे से मनाइएगा। चलिए, तो इसके पूर्व जो हमारी कक्षा हुई थी महाभारत की, उसमें हमने महाभारत की जो संक्षिप्त कथा है सभी पर्वों की उनके बारे में पढ़ा। और उसके बाद जो विशिष्ट कथा थी वो ये थी कि व्यास जी का जन्म किस प्रकार हुआ। जो इसके रचयिता हैं वो वैशंपायन जी जन्मेजय के यज्ञ में सुना रहे हैं हमको, और हम जो है उग्र श्रवाजी यानी सूत जी के माध्यम से सौनक जी जो हैं वो सुन रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि जो उनके जो राजा थे, मैं राजा का नाम भूल रहा हूँ, क्षमा करें। अगर किसी को याद हो तो बता सकता है चैट में। क्या नाम था उस राजा का, यार भूल गया मैं। वसु नहीं, हाँ वसु। वसु नाम के जो राजा थे, है ना, तो वो जो प्रजापतियों में माने जाते हैं, उन्होंने जो है पर्वत मतलब एक नदी को रोक दिया। उन्होंने, उनकी कई सारी पत्नियां थी, फिर उनको जो है पर्वत जो नदी, चूंकि पर्वत ने नदी को रोक दिया तो उन्होंने पर्वत को दो टुकड़ों में विभक्त किया। तो नदी ने फिर उनको एक पुत्र और एक पुत्री प्रदान की। फिर जो पुत्र तो है उन्होंने अपने पास रख लिया, लेकिन जो पुत्री है, चूंकि वो मतलब हाँ, एक बार वो शिकार खेलने गए, यहाँ से कथा प्रारंभ होती है। क्योंकि 2-3 दिन पहले की बात है और 2-3 दिन से मैं ज्यादा व्यस्त था, इसलिए क्षमा करें। तो वो अपना वीर जो है वो अपनी रानी के पास रखकर भिजवाते हैं, लेकिन उसको रास्ते में मछली ग्रहण कर लेती है। तो उस मछली से जो 2 संतान उत्पन्न होती है, उसमें एक मत्स्यगंधा नाम की जो लड़की उत्पन्न होती है, वो मछुआरों के पास रहती है। और अंत में फिर पाराशर जी उसके साथ समागम करके एक पुत्र उत्पन्न करते हैं, जो कि वेदव्यास कहलाए। और फिर उन्होंने जो उन्हीं वेदव्यास ने महाभारत की कथाएं, या हम कहें वेदों का विभाजन किया। तो इस प्रकार की हमारी कथा थी। ये हाँ, इन्होंने सुनील जी को टैग भी किया था। चलिए, मैं अब स्क्रीन शेयर करता हूँ। उसके आगे हम जो महाभारत की जो अन्य पात्र हैं उनके विषय में जानेंगे आज। तो हमने अंत में जो पढ़ा था कि इन्होंने वेद और ब्राह्मणों पर अनुग्रह करने की इच्छा से वेदों का व्यास यानी विस्तार किया, इसलिए ये व्यास नाम से विख्यात हुए। अब महाभारत के जो दूसरे महत्वपूर्ण पात्र हैं वो हैं भीष्म पितामह। उनके बारे में बता रहे हैं कि अमित तेजस्वी शांतनु नंदन, शांतनु नंदन मतलब इनके पिता का नाम शांतनु था। भीष्म 8वें वसु के अंश से तथा गंगा जी के गर्भ से उत्पन्न हुए वे महान पराक्रमी और अत्यंत यशस्वी थे। अब यहाँ तो मैं श्लोक पढ़ता हूँ, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। वेदार्थ विच्च भगवान ऋषि विप्रो महायशा शूल प्रोतः पुराणै पुराणर्षि अचौरश्चौर शंकया अणिमांडव्य इत्येवं विख्याता समायसा सधर्ममाहूय पुरा महर्षिर्दमुक्तवान् ईशिकया मया बाल्याद् विद्या ह्येका सकुन्तिका तत्किल्बिषं स्मरे धर्मो नान्यत् पापमहं स्मरे तन्मे सहस्रममितं कस्मान्नेहाजयत्तपः गरियान् ब्राह्मणवधः सर्वभूतवधात् यतः। पूर्व काल की बात है, वेदार्थों के ज्ञाता महान यशस्वी पुरातन ब्रह्मर्षि भगवान अणि मांडव्य चोर न होते हुए भी चोर के संदेह से सूली पर चढ़ा दिए गए। परलोक में जाने पर उन्होंने उन महायशस्वी महर्षि ने पहले धर्म को बुलाकर इस प्रकार कहा, धर्मराज, पहले कभी मैंने बाल्यावस्था के कारण सींग से एक चिड़िया के बच्चे को छेद दिया था। वही पाप मुझे याद आ रहा है, अपने किसी दूसरे पाप का मुझे स्मरण नहीं है। तो ये अणिमांडव्य नाम के जो ऋषि हैं, इन्होंने चोरी नहीं की,
लेकिन फिर भी चोरी के संदेह से इनको सूली पे चढ़ा दिया गया। और इनको जो याद है कि बचपन में इन्होंने एक चिड़िया के बच्चे को सीख से यानी लकड़ी के उससे छेद दिया था, इसलिए इनको भी सूली पे चढ़ा के छेदा गया। तो ये इनको लग रहा है कि ये उनके उसी कर्म का ही इनको फल मिला। मैंने अगणित सहस्त्र गुना तप किया, फिर उस तप ने मेरे छोटे से पाप को क्यों नहीं नष्ट किया। ब्राह्मण का वध समस्त प्राणियों के वध से बड़ा है। तुमने मुझे सूली पर चढ़वाकर वही पाप किया है, इसलिए तुम पापी हो। तो ये धर्मराज को ही कह रहे हैं। अतः पृथ्वी पर शूद्र की योनि में तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा। अड़ी मांडव्य के उस शाप से धर्म भी शूद्र की योनि में उत्पन्न हुए। पाप रहित विद्वान विदुर के रूप में धर्मराज का ही शरीर प्रकट हुआ था। तो ये जो विदुर हैं उनका ही अवतार माना गया है। उसी समय क्या लिखा है, गवलगण से संजय नामक सूत का जन्म हुआ। गवलगण नाम के व्यक्ति से संजय नाम के सूत का जन्म हुआ, जो मुनियों के समान ज्ञानी और धर्मात्मा थे। राजा कुंती भोज की कन्या कुंती के गर्भ से सूर्य के अंश से महाबली कर्ण की उत्पत्ति हुई। वह बालक जन्म के साथ ही कवचधारी था। उसका मुख शरीर के साथ ही उत्पन्न हुए कुंडल की प्रभा से प्रकाशित होता था। उन्हीं दिनों विश्ववंदित महायशस्वी भगवान विष्णु जगत के जीवों पर अनुग्रह करने के लिए वसुदेव जी के द्वारा देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। वे भगवान आदि अंत से रहित द्युतिमान संपूर्ण जगत के कर्ता तथा प्रभु हैं। उन्हीं को अव्यक्त अक्षर यानी अविनाशी ब्रह्म और त्रिगुणमय प्रधान कहते हैं। आत्मा, अव्यय, प्रकृति यानी उपादान, प्रभव यानी उत्पत्ति कारण, प्रभु यानी अधिष्ठाता, पुरुष यानी अंतर्यामी, विश्वकर्मा सत्वगुण से संपन्न प्राप्त होने योग्य तथा प्रवणाक्षर भी वे ही हैं। उन्हीं को अनंत अचल देव हंस नारायण प्रभु धाता अजन्मा व्यक्त पर अव्यय कैवल्य निर्गुण विश्वरूप अनादि जन्म रहित और अभिकारी कहा गया है। वे सर्वव्यापी परम पुरुष परमात्मा सबके कर्ता और संपूर्ण भूतों के पितामह हैं। उन्होंने ही धर्म की वृद्धि के लिए अंधक और वृष्णि कुल में बलराम और श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। वे दोनों भाई संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता, महापराक्रमी और समस्त शास्त्रों के ज्ञान में परम प्रवीण थे। सत्य के नाम से सात्विकी और हृदय के नाम से सत्य से सात्विकी और हृदय से कृतवर्मा का जन्म हुआ था। वे दोनों अस्त्र विद्या में अत्यंत निपुण और भगवान श्री कृष्ण के अनुगामी थे। तो यहाँ पर जितने जितने जो प्रमुख पात्र हैं उनका जन्म कैसे हुआ या किससे हुआ वो यहाँ बताया जा रहा है। एक समय उग्र तपस्वी महर्षि भरद्वाज का वीर्य किसी द्रोणी यानी पर्वत की गुफा में स्खलित होकर धीरे धीरे पुष्ट होने लगा। उसी से द्रोण का जन्म हुआ। अब यहाँ पे द्रोणी का अर्थ इन्होंने लिखा है पर्वत की गुफा, लेकिन अगर संस्कृत में हम सर्च करें द्रोणी का अर्थ होता है बाल्टी या एक पात्र विशेष जो गहरा हो, उसको भी द्रोणी कहा जाता है। ठीक है। किसी समय गौतम गोत्रीय शरद्वान का वीर्य सरकंडे के समूह पर गिरा और दो भागों में बट गया। उसी से एक कन्या और एक पुत्र का जन्म हुआ। कन्या का नाम कृपी था, जो अश्वत्थामा की जननी हुई। पुत्र महाबली कृप के नाम से विख्यात हुआ। जो अश्वत्थामा की जो माता है यानी द्रोणाचार्य की जो पत्नी है कृपी है ना, और कृप जो है उनके भाई। आगे तदनंतर द्रोणाचार्य से महाबली अश्वत्थामा का जन्म हुआ। इसी प्रकार यज्ञ कर्म का अनुष्ठान होते समय प्रज्वलित अग्नि से दृष्टद्युम्न का प्रादुर्भाव हुआ, जो साक्षात अग्निदेव के समान तेजस्वी था। पराक्रमी दृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य के विनाश करने के लिए धनुष लेकर प्रकट हुआ था। उसी यज्ञ की वेदी से शुभ स्वरूपा तेजस्विनी द्रौपदी उत्पन्न हुई, जो परम उत्तम रूप धारण करके अपने सुंदर शरीर से अत्यंत शोभा पा रही थी। प्रहलाद का शिष्य नग्नजित, एक मिनट, प्रहलाद ही लिखा है यहाँ, प्रहराद लिखा है। खैर मुझे लग रहा है मतलब प्रहलाद ही होना चाहिए। तो प्रहलाद का शिष्य नग्नजित राजा सुबल के रूप में प्रकट हुआ। देवताओं के कोप से उसकी संतति यानी शकुनी धर्म का नाश करने वाली हुई। गांधार राज सुबल का पुत्र शकुनी एवं सौवल नाम से विख्यात हुआ तथा उसकी पुत्री गांधारी दुर्योधन की माता थी। ये दोनों भाई बहन अर्थशास्त्र के ज्ञान में निपुण थे। राजा विचित्रवीर की क्षेत्रभूता अंबिका और अंबालिका के गर्भ से कृष्णद्वैपायन व्यास द्वारा राजा धृतराष्ट्र और महाबली पांडु का जन्म हुआ। द्वैपायन व्यास से ही शूद्र जातीय स्त्री के गर्भ से विदुर जी का भी जन्म हुआ था। वे धर्म और अर्थ के ज्ञान में निपुण, बुद्धिमान, मेधावी और निष्पाप थे। पांडु से दो स्त्रियों के द्वारा पृथक पृथक 5 पुत्र उत्पन्न हुए, जो सब के सब देवताओं के समान थे। उनमें सबसे बड़े युधिष्ठिर थे। वे उत्तम गुणों में भी सबसे बढ़ चढ़कर थे।
युधिष्ठिर धर्म से, भीमसेन वायु देवता से, संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ श्रीमान अर्जुन इंद्रदेव से तथा सुंदर रूप वाले नकुल और सहदेव अश्विनी कुमारों से उत्पन्न हुए थे। वे जुड़वे पैदा हुए थे। नकुल और सहदेव सदा गुरुजनों की सेवा में तत्पर रहते थे। परम बुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि 100 पुत्र हुए। इसके अतिरिक्त युयुत्सु भी उन्हीं का पुत्र था। वह वैश्य जातीय माता से उत्पन्न होने के कारण कर्ण कहलाता है। अब कर्ण का अर्थ यहाँ पे क्या है हम एक बार देख लेते हैं। वैश्यायाम क्षत्रिया जातः कर्णः परिकीर्तितः, यानी वैश्य माता और क्षत्रिय पिता से उत्पन्न पुत्र कर्ण कहलाता है। इस धर्मशास्त्र योजन के अनुसार युयुत्सु की कर्ण संज्ञा बताई गई। ठीक है, इसको कर्ण कहा गया है। तो ये 100 पुत्रों के अलावा उनका एक और पुत्र था जिसको युयुत्सु कहा गया है। भरतवंशी जन्मेजय धृतराष्ट्र के पुत्रों में दुर्योधन, दुशासन, दुसह, दुर्मर्शन, विकर्ण, चित्रसेन, विवंसति, जय, सत्यव्रत, पुरुमित्र तथा वैश्यापुत्र युयुत्सु ये 11 महारथी थे। कल की कक्षा में जो उसकी कक्षा थी गीता जी की, वहां पे हमारे इंक्वायरी गॉड जी ने बड़े अच्छे से बताया था कि महारथी, अतिरथी इत्यादि में क्या डिफरेंस होता है। तो अर्जुन द्वारा सुभद्रा के गर्भ से अभिमन्यु का जन्म हुआ। वह महात्मा पांडु का पौत्र, यानी हम कह सकते हैं पोता, और भगवान श्री कृष्ण का भांजा था। पांडवों द्वारा द्रौपदी के गर्भ से 5 पुत्र उत्पन्न हुए जो बड़े ही सुंदर और सब शास्त्रों में निपुण थे। युधिष्ठिर से प्रतिविंध्य, भीमसेन से सुतसोम, अर्जुन से सुतकीर्ति, नकुल से शतानीक तथा सहदेव से प्रतापी सुतसेन का जन्म हुआ। भीमसेन के द्वारा हिडिंबा से वन में घटोत्कच नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा द्रुपद से शिखंडी नाम की एक कन्या हुई जो आगे चलकर पुत्र रूप में परिणत हो गई। स्थूणा कर्ण नामक यक्ष ने उसका प्रिय करने की इच्छा से उसे पुरुष बना दिया। कौरवों के उस महासमर में युद्ध करने के लिए राजाओं के कई लाख योद्धा आए थे। 10,000 वर्षों तक गिनती की जाए तो भी उन असंख्य योद्धाओं का नाम पूर्णतः नहीं बताए जा सकते हैं। यहाँ कुछ कुछ मुख्य राजाओं के नाम बताए गए हैं जिनके चरित्रों से इस महाभारत कथा का विस्तार हुआ। तो इस प्रकार से हमारा 63वां सर्ग समाप्त हुआ। यहाँ पर दाक्षिणात्य पाठ में कुछ अधिक श्लोक माने गए हैं। आगे 64वां श्लोक, ब्राह्मणों द्वारा क्षत्रिय वंश की उत्पत्ति और वृद्धि तथा उस समय के धार्मिक राज्य का वर्णन, असुरों का जन्म और उनके भार से पीड़ित पृथ्वी का ब्रह्मा जी की शरण में जाना तथा ब्रह्मा जी का देवताओं को अपने अंश से पृथ्वी पर जन्म लेने का आदेश। जन्मेजय उवाच, ये ते कीर्तिता ब्रह्मन् ये चान्येनानुकीर्तितः सम्यक् तत्श्रोतुमिच्छामि राज्ञश्चान्यान् सहस्रशः यदर्थं मह्य सम्भूता देवकल्पा महारथा भुवि तन्मे महाभागो सम्यग्गाख्यातुमर्हसि। वैशम्पायन उवाच, रहस्यं खल्विदं राजन् देवानामिति न श्रुतं तत्ते कथिष्यामि नमस्कृत्य स्वयं भुवे। जन्मेजय बोले, ब्राह्मण, आपने यहाँ जिन राजाओं के नाम बताए हैं और जिन दूसरे नरेशों के नाम यहाँ नहीं लिए हैं, उन सब सहस्त्रों राजाओं का मैं भली भांति परिचय सुनना चाहता हूँ। महाभाग, वे देवतुल्य महारथी इस पृथ्वी पर जिस उद्देश्य की सिद्धि के लिए उत्पन्न हुए थे उसका यथावत वर्णन कीजिए। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, यह देवताओं का रहस्य है, ऐसा मैंने सुन रखा है। स्वयंभू ब्रह्मा जी को नमस्कार करके आज उसी रहस्य का तुमसे वर्णन करूंगा। पूर्व काल में जमदग्नि नंदन परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय रहित करके उत्तम पर्वत महेंद्र पर तपस्या की थी। उस समय जब भृगुनंदन ने इस लोक को क्षत्रिय शून्य कर दिया, क्षत्रिय नारियों ने पुत्र की अभिलाषा से ब्राह्मणों की शरण ग्रहण की थी। नररत्न, वे कठोर व्रतधारी ब्राह्मण, केवल ऋतुकाल में ही उनके साथ मिलते थे, ना तो कामवश और ना बिना ऋतुकाल के ही। ऋतुकाल यानी महिलाओं को जो प्रत्येक मासिक जो धर्म होता है उसको हम कहते हैं। और ये हम सभी जानते हैं कि उसी समय जब मासिक धर्म से महिलाएं जब निवृत्त होती हैं तो उस समय उनके संतान उत्पत्ति के जो चांसेस हैं वो अधिक बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसी समय उनका जो अंडा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, पता नहीं, भगवान जाने, तो वो जो अंडा है वो निकलता है। तो इसलिए हमारे यहाँ जो शास्त्र हैं वो ये कहते हैं कि स्त्रियों के साथ जो समागम है वो ऋतुकाल के उपरांत ही करना चाहिए। तो आगे यहाँ पर वही बता रहे हैं, राजन, उन सहस्त्रों क्षत्राणियों ने ब्राह्मणों से गर्भ धारण किया और पुनः क्षत्रिय कुल की वृद्धि के लिए अत्यंत बलशाली क्षत्रिय कुमारों तथा कुमारियों को जन्म दिया। अब यहाँ पर दो चीजें हमको एक समझना चाहिए
कई सारे लोग ये मानते हैं, देखिए ये इसको लेकर बड़ा जो है कॉन्ट्रडिक्शन है हमारे यहाँ, कि जैसे अगर कोई जन्म ले रहा है तो क्या वो जन्म से ब्राह्मण है या क्षत्रिय है या वैश्य या शूद्र है, या फिर उसका कर्म ही निर्धारित करता है कि वो क्या है। अब जैसे अगर हम इसी घटना को देखें तो यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है, श्लोक में भी यही है, एक बार पढ़ ही लेता हूं मैं। तेभ्यश्चलेभिरे गर्भम क्षत्रियास्ता सहस्त्रसा ततः सूर्य राजन क्षत्रियान वीर्य बत्तरान। तो यहाँ पर अगर देखें ब्राह्मणों के, चूंकि क्षत्रिय राजा अधिकतर जा चुके हैं, तो जो छत्राणियां हैं उन्होंने ब्राह्मणों से गर्भ धारण कराया। अब इसको हम सामान्य रूप से अगर देखें तो हम ये कह सकते हैं कि भाई उन्होंने संभवतः उनके साथ विवाह किया, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है। तो इसका एक दूसरा पक्ष भी हो सकता है, नेगेटिव पक्ष अगर आप लेना चाहें, कि भाई हो सकता है उन्होंने सिर्फ इसी काम के लिए उनको निर्धारित किया हो, ठीक है, खैर उस पर नहीं जाते हैं। तो जब यहाँ उन्होंने जन्म लिया, तो यहाँ पर जो बच्चों ने जन्म लिया तो वो क्षत्रिय ही जन्म लिए हैं, है ना, मतलब जन्म नहीं लिए, मतलब वो मतलब कहना चाहिए कि वो क्षत्रिय में ही परिवर्तित हुए, ऐसा नहीं कि जन्म लिया तो ब्राह्मण ही माने गए, है ना। तो हमको ये समझना चाहिए, तो मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि उस समय भी जो वर्ण निर्धारण हो रहा है वो कि कर्मों के द्वारा ही हो रहा है, ठीक है। इस प्रकार तपस्वी ब्राह्मणों द्वारा क्षत्राणियों के गर्भ से धर्म पूर्वक क्षत्रिय संतान की उत्पत्ति और वृद्धि हुई। वे सब संतानें दीर्घायु होती थी। तदनंतर जगत में पुनः ब्राह्मण प्रधान चारों वर्ण प्रतिष्ठित हुए। उस समय सब लोग ऋतुकाल में ही पत्नी समागम करते थे, केवल कामनावश या ऋतुकाल के बिना नहीं करते थे। इसी प्रकार पशु पक्षी आदि योनि में पड़े हुए जीव भी ऋतुकाल में ही अपनी स्त्रियों से संयोग करते थे। भरतश्रेष्ठ, उस समय धर्म का आश्रय लेने से सब लोग सहस्त्र एवं शत वर्षों तक जीवित रहते थे और उत्तरोत्तर उन्नति करते थे। क्योंकि सब लोग धार्मिक थे, इसलिए उस समय लोगों की आयु भी अधिक होती थी। और ये हम सब भी आज के समय में भी हम देखते हैं कि हमसे पूर्व, है ना, आज से आप 100-150 वर्ष पूर्व जाएंगे तो लोगों की आयु थोड़ी अधिक होती थी, आज के समय में उतनी नहीं है। भूपाल उस समय की प्रजा धर्म एवं व्रत के पालन में तत्पर रहती थी, अतः सभी लोग रोगों तथा मानसिक चिंताओं से मुक्त रहते थे। तो ये भी हम जानते हैं। गजराज के समान गमन करने वाले राजा जन्मेजय तदनंतर धीरे धीरे समुद्र से घिरी हुई पर्वत, वन और नगरों सहित इस संपूर्ण पृथ्वी पर पुनः क्षत्रिय जाति का ही अधिकार हो गया। जब पुनः क्षत्रिय शासन धर्म पूर्वक इस पृथ्वी का पालन करने लगे, तब ब्राह्मण आदि वर्णों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन दिनों राजा लोग काम और क्रोध जनित दोषों को दूर करके दंडनीय अपराधियों को धर्मानुसार दंड देते हुए पृथ्वी का पालन करते थे। इस तरह धर्मपरायण क्षत्रियों के शासन में सारा देश काल अत्यंत रुचिकर प्रतीत होने लगा। उस समय सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र समय पर वर्षा करके प्रजाओं का पालन करते थे। राजन, उन दिनों कोई भी बाल्यावस्था में नहीं मरता था। कोई भी पुरुष युवावस्था में प्राप्त हुए बिना स्त्री सुख का अनुभव नहीं करता था। यानी सब लोग अपने अपने कार्य में लगे रहते थे। भरतश्रेष्ठ, ऐसी व्यवस्था हो जाने से समुद्र पर्यंत यह सारी पृथ्वी दीर्घ काल तक जीवित रहने वाली प्रजाओं से भर गई। क्षत्रिय लोग भी बहुत सी दक्षिणा वाले बड़े बड़े यज्ञों द्वारा यजन करते थे। ब्राह्मण अंगों और उपनिषदों सहित संपूर्ण वेदों का अध्ययन करते थे। राजन, उस समय ब्राह्मण न तो वेद का विक्रय करते थे और न शूद्रों के निकट वेद मंत्रों का उच्चारण ही करते थे। तो यहाँ पर अब देखें, न च शूद्रम अभ्यासे वेदानुच्चारण क्षमा करें, वेदानुच्चार अत्यंत वेदानुच्चारंत्युत, यानी कि वो शूद्रों के निकट वेद मंत्रों का उच्चारण नहीं करते थे। अब यहाँ पर एक प्रश्न जो है कई लोगों के मन में आ सकता है कि भाई क्या शूद्र वेद नहीं पढ़ सकते थे, या उनके सामने वेद पढ़ने का उनको अधिकार नहीं था, जो कि सबसे बड़ा आक्षेप लगाया जाता है। तो यहाँ हमको ऐसा समझना पड़ेगा कि हम उस समय के शूद्रों को आज के शूद्रों से कंपेयर कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा हमारा, हम कह सकते हैं, हमारी गलती है। क्योंकि वहां पर जिनको शूद्र कहा जा रहा है वो सेवा धर्म में है ना, और आज के समय जिनको शूद्र कहा जा रहा है वो ST SC OBC, हो सकता है आप में से भी बहुत सारे लोग हों, लेकिन ये हम पहले से ही मान के तय करके रखें कि भाई हम तो चाहे कोई भी कर्म करें, है ना, चाहे हम ST वाला जो है अगर वो एक अच्छा शिक्षक है और वो शिक्षा दे रहा है तो हम उसको ब्राह्मण मानने को तैयार ही नहीं है, हम तो कह रहे हैं कि वो तो है ही शूद्र। तो ये हमारी मानसिकता बन गई। तो उस समय मुझे ऐसा लगता है कि उस समय हर एक वर्ण का एक एक, जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मान लो मैं शूद्र वर्ण का हूँ, परंतु ये वर्ण निर्धारण कब हो रहा है, जो हम ज्यादातर सुनते हैं, जो वैदिक समय काल है उसमें, कि भाई चारों वर्ण पहले गुरुकुल में गए, बच्चा गुरुकुल में पढ़ने गया, वहां गुरुजी ने देखा कि भाई
इसका सेवा भाव में ज्यादा अधिक मन है तो इसको शूद्र बना दिया, है ना। अगर इसका पढ़ने में अधिक मन है तो इसको ब्राह्मण वर्ण दे दिया। उसका सेवा करने, वो रक्षा करने का भाव अधिक है तो उसको क्षत्रिय वर्ण की शिक्षा दे दी, और अगर उसका व्यापार करने का अधिक मन है उसको वैश्य वर्ण की शिक्षा दी थी। इस प्रकार होता था। आज के समय में फिर अब लोग आक्षेप लगाते हैं कि भाई उनको वेद, उनको पढ़ाई नहीं जाता था। ऐसा नहीं है। तो आज के जो शूद्र हैं वो हम जाति से निर्धारित कर रहे हैं, और पुराने समय के जो शूद्र हैं वो कर्म से ही निर्धारित होते थे, इसलिए उनको इस तरह का काम नहीं किया जाता था। उनका काम ही होता था कि भाई आप सेवा कार्य करिए। तो सेवा हर कोई, अब जैसे हम भी यहाँ 50 लोग बैठे हैं तो जरूरी नहीं कि हम एक जैसे हो। अब हो सकता है आप में से मुझे सेवा का कार्य करना अधिक अच्छा लगता है, भाई मैं लोगों की सहायता करना मुझे अच्छा लगता है। किसी व्यक्ति को रक्षा का कार्य पसंद होगा, किसी को पढ़ाना लिखाना पसंद होगा, है ना, दूसरों को ज्ञान देना पसंद होगा, किसी को व्यापार करना पसंद होगा। तो इसी आधार पे हमारा वर्ण निर्धारण होता था। तो मुझे यही इसलिए लगता है कि ये जो श्लोक है यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि शूद्रों के निकट वेद मंत्रों का उच्चारण ही नहीं करते थे। क्योंकि आप खुद सोचिए ना कि जो व्यक्ति जिस योग्य नहीं है, अगर उसको वो काम दे दिया जाए, ठीक है, कि भाई जैसे तुमको, मान लो सामान्य सा एक उदाहरण लेते हैं कि आपको रोटी बनाना नहीं आता और आपको कह दिया जाए कि भाई तुम रोटी बनाओ, तो क्या आप बना पाओगे? उल्टा सीधा कुछ भी बना के रख दोगे, है ना। तो यही यहाँ पर वो है, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं। वैश्यगण बैलों द्वारा इस पृथ्वी पर दूसरों से खेती कराते हुए भी स्वयं उनके कंधे पर जुआ नहीं रखते थे, उनमें बोझ ढोने नहीं लगाते थे, और दुर्बल अंगों वाले निकम्बे पशुओं को भी दाना घास देकर उनकी जीवन की रक्षा करते थे। यानी कि ऐसे जो पशु हैं जो कि पतले दुबले हुए हैं तो उनको भी भोजन पानी दिया जाता था। ऐसा नहीं कि उनको छोड़ दिया गया। आगे, जब तक बछड़े केवल दूध पर रहते, घास नहीं चरते, तब तक मनुष्य गांव का दूध नहीं दोहते थे। व्यापारी लोग बेचने योग्य वस्तुओं का झूठे माप तोल द्वारा विक्रय नहीं करते थे। नरश्रेष्ठ सब मनुष्य धर्म की ही ओर दृष्टि रखकर धर्म में ही तत्पर हो धर्मयुक्त कर्मों का ही अनुष्ठान करते थे। राजन, उस समय सब वर्णों के लोग अपने अपने कर्म के पालन में लगे रहते थे। तो हमको ये ध्यान रखना है कि ये श्लोक जो है, ऊपर जो प्रसंग है वो यहाँ आकर पूरी तरह से जस्टिफाई होता है कि स्वकर्म निरताश्चासन सर्वे वर्णा नराधिपा। हर एक वर्ण वाले व्यक्ति का अपना अपना काम था, वो अपना अपना ही कार्य करता था। नरश्रेष्ठ, इस प्रकार उस समय कभी भी धर्म का ह्रास नहीं होता था। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि हर एक व्यक्ति का निर्धारित कर्म होता है, वो उसी के अनुसार कार्य करता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आगे, भरत श्रेष्ठ, गौएं तथा स्त्रियां भी ठीक समय पर ही संतान उत्पन्न करती थी। ऋतु आने पर ही वृक्षों में फूल और फल लगते थे। नरेश्वर, इस तरह सब ओर सत्युग छा रहा था। सारी पृथ्वी नाना प्रकार के प्राणियों से खूब भरी पूरी रहती थी। भरतश्रेष्ठ, इस प्रकार संपूर्ण मानव जगत बहुत प्रसन्न था। मनुजेश्वर, इसी समय असुर लोग राजपत्नियों के गर्भ से जन्म लेने लगे। अब ये कैसे हुआ, पढ़ते हैं। उन दिनों अदिति के पुत्रों यानी देवताओं द्वारा दैत्यगण अनेक बार युद्ध में पराजित हो चुके थे। स्वर्ग के ऐश्वर्य से भ्रष्ट हो जाने पर वे इस पृथ्वी पर ही जन्म लेने लगे। प्रभु, यहीं रहकर देवत्व प्राप्त करने की इच्छा से वे मनस्वी असुर भूतल पर मनुष्यों तथा भिन्न भिन्न प्राणियों में जन्म लेने लगे। यानी कुछ लोग जो हैं, अब इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो अपने कर्म से भ्रष्ट होने लगे। राजेंद्र, गौं, घोड़ों, गधों, ऊंटों, भैंसों, कच्चे मांस खाने वाले पशुओं, हाथियों और मृगों की योनि में यहाँ असुरों ने जन्म लिया और अभी तक वे जन्म धारण करते जा रहे थे। उन सब से यह पृथ्वी इस प्रकार भर गई कि अपने आप को भी धारण करने में समर्थ न हो सकी। स्वर्ग से इस लोक में गिरे हुए तथा राजाओं के रूप में उत्पन्न हुए कितने ही दैत्य और दानव अत्यंत मद से उत्पन्न उन्मत्त रहते थे। वे पराक्रमी होने के साथ अहंकारी भी थे। अनेक प्रकार के रूप धारण कर अपने शत्रुओं का मान मर्दन करते समय समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी पर विचरते रहते थे। मतलब यहाँ पर जो अच्छे लोग थे तो कुछ बुरे लोग भी थे जो बुरे कार्य करते थे। वे ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों को भी सताया करते थे। अन्य जीवों को भी अपने बल और पराक्रम से पीड़ा देते थे, जैसा कि हमेशा होता है ना। आज भी बुरे लोग हैं और अच्छे लोग हैं। तो राजन, वे असुर लाखों की संख्या में उत्पन्न हुए थे और समस्त प्राणियों को डराते, धमकाते तथा उनकी हिंसा करते हुए भूमंडल में सब ओर घूमते रहते थे। वे वेद और ब्राह्मण के विरोधी, पराक्रम के नशे में चूर था, अहंकार और बल से मतवाले होकर इधर उधर आश्रमवासी महर्षियों का भी तिरस्कार करने लगे। राजन, जब इस प्रकार बल और पराक्रम के मध्य से उन्मत्त महादैत्य विशेष यत्न पूर्वक इस पृथ्वी को पीड़ा देने लगे,
तब यह ब्रह्मा जी की शरण में जाने को उद्यत हुई। अब यहाँ पे बताया जा रहा है पृथ्वी को एक मानवीयकरण अलंकार हम कह सकते हैं कि भाई वो एक मानव का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास पहुंचती है। ठीक है। दानवों ने बलपूर्वक जिस पर अधिकार कर लिया था, पर्वतों और वृक्षों सहित उस पृथ्वी को उस समय कच्छप और दिग्गज आदि की संगठित शक्तियां तथा शेष नाग भी धारण करने में समर्थ न हो सके। महिपाल तब असुरों के भार से आतुर तथा भय से पीड़ित हुई पृथ्वी संपूर्ण भूतों के पितामह भगवान ब्रह्मा जी की शरण में उपस्थित हुई। ब्रह्मलोक में जाकर पृथ्वी ने उन लोक सृष्टा विनाशी देव ब्रह्मा जी का दर्शन किया, जिन्हें महाभाग देवता द्विज और महर्षि घेरे हुए थे। देवकर में संलग्न रहने वाली अप्सराएं और गंधर्व उन्हें प्रसन्नता पूर्वक प्रणाम करते थे। पृथ्वी ने उनके निकट जाकर प्रणाम किया। भारत तदनंतर शरण चाहने वाली भूमि ने समस्त लोकपालों के समीप अपना सारा दुख ब्रह्मा जी से निवेदन किया। राजन, स्वयंभू ब्रह्मा सबके कारण रूप हैं, अतः पृथ्वी का जो आवश्यक कार्य था वह उन्हें पहले से ही ज्ञात हो गया था। भारत, भला जो जगत के सृष्टा हैं वे देवताओं और असुरों सहित समस्त जगत का संपूर्ण मनोगत भाव क्यों न समझ लें। महाराज, जो उस भूमि के पालक और प्रभु हैं, सबकी उत्पत्ति के कारण तथा समस्त प्राणियों के अधीश्वर हैं, वे कल्याणमय प्रजापति ब्रह्मा जी उस समय भूमि से इस प्रकार बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, वसुंधरे, तुम जिस उद्देश्य से मेरे पास आई हो उसी की सिद्धि के लिए मैं संपूर्ण देवताओं को नियुक्त कर रहा हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, संपूर्ण भूतों की सृष्टि करने वाले भगवान ब्रह्मा जी ने ऐसा कहकर उस समय पृथ्वी को तो विदा कर दिया और समस्त देवताओं को यह आदेश दिया, देवताओं, तुम इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपने अपने अंश से पृथ्वी के भिन्न भिन्न भागों में पृथक पृथक जन्म ग्रहण करो। वहां असुरों से विरोध करके अभीष्ट उद्देश्य की सिद्धि करनी होगी। इसी प्रकार भगवान ब्रह्मा ने संपूर्ण गंधर्वों और अप्सराओं को भी बुलाकर यह अर्थ साधक वचन कहा। ब्रह्मा जी बोले, तुम सब लोग अपने अपने अंश से मनुष्यों में इच्छानुसार जन्म ग्रहण करो। तदनंतर इंद्र आदि सब देवताओं ने देवगुरु ब्रह्मा जी की सत्य अर्थ साधक और हितकर बात सुनकर उस समय उसे सिरोधार्य कर लिया। अब वे अपने अपने अंशों से भूलोक में सवोर जाने का निश्चय करके शत्रुओं का नाश करने वाले भगवान नारायण के समीप बैकुंठ धाम में जाने को उद्यत हुए। जो अपने हाथों में चक्र और गदा धारण करते हैं, पीतांबर पहनते हैं, जिनके अंगों की कांति श्याम रंग की है, जिनकी नाभि से कमल का प्रादुर्भाव हुआ है, जो देव शत्रुओं के नाशक तथा विशाल और मनोहर नेत्रों से युक्त हैं, जो प्रजापतियों के भी पति, दिव्य स्वरूप देवताओं के रक्षक महाबली, श्री वत्स चिन्ह से शोभित, इंद्रियों के अधिष्ठाता तथा संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित हैं, उन भगवान पुरुषोत्तम के पास जाकर इंद्र ने उनसे कहा, प्रभो, आप पृथ्वी का शोधन यानी भार हरण करने के लिए अपने अंश से अवतार ग्रहण करें। तब श्री हरि ने तथास्तु कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इस प्रकार हमारा 64वां अध्याय समाप्त हुआ। 65वां यानी संभव पर्व यहाँ से स्टार्ट होता है। संभव पर्व यानी आदि पर्व के ही अंतर्गत मरीचि आदि महर्षियों तथा अदिति आदि दक्ष कन्याओं के वंश का विवरण। वैशंपायन उवाच, अथ नारायणेनेन्द्रश्चकार सह संविदम् अवर्ततुं महिं स्वर्गान् दंसता सहितैश्वरैः आदिश्च स्वयं शक्रा सर्वाणि दिवौकशाद् निर्जगाम पुनस्तस्मात् छयान्नारायणस्य ते मरारी विनाशाय सर्वलोकहिताय च अवतेरुक्रमेणेव महिं स्वर्गात् दिवौकशः। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, देवताओं सहित इंद्र ने भगवान विष्णु के साथ स्वर्ग एवं बैकुंठ से पृथ्वी पर अंशतः अवतार ग्रहण करने के संबंध में कुछ सलाह की। तत्पश्चात सभी देवताओं को तदनुसार कार्य करने के लिए आदेश देकर वे भगवान नारायण के निवास स्थान बैकुंठ धाम से पुनः चले आए। तब देवता लोग संपूर्ण लोकों के हित तथा राक्षसों के विनाश के लिए स्वर्ग से पृथ्वी पर आकर क्रमशः अवतीर्ण होने लगे। श्रेष्ठ वे देवगण अपनी इच्छा के अनुसार ब्रह्मर्षियों तथा राजर्षियों के वंश में उत्पन्न हुए। वे दानव, राक्षस, दुष्ट, गंधर्व, सर्प तथा अन्यान्य मनुष्य भक्षी जीवों का बारंबार संहार करने लगे। भरतश्रेष्ठ वे बचपन में ही इतने बलवान थे कि दानव, राक्षस, गंधर्व तथा सर्प उनका बाल बांका तक नहीं कर पाते थे। जन्मेजय बोले, भगवान, मैं देवता, दानव समुदाय, गंधर्व, अप्सरा, मनुष्य, यक्ष, राक्षस तथा संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ। आप कृपा करके आरंभ से ही इन सबकी उत्पत्ति का यथावत वर्णन कीजिए। वैशंपायन ने कहा, अच्छा, मैं स्वयंभू भगवान ब्रह्मा एवं नारायण को नमस्कार करके तुमसे देवता आदि संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति और नाश का यथावत वर्णन करता हूँ। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र 6 महर्षि विख्यात हैं।
तो अब यहाँ से सृष्टि की रचना कैसे हुई वो उस प्रकार से बता रहे हैं। तो कौन कौन से हैं? तो मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह और क्रतु, ये 6 मानस पुत्र हैं। मरीचि के पुत्र कश्यप थे और कश्यप से ही ये समस्त प्रजाएं उत्पन्न हुई हैं, अर्थात ब्रह्मा जी के एक पुत्र दक्ष भी हैं। ये ब्रैकेट में लिखा है, प्रजापति दक्ष के परम सौभाग्यशालिनी 13 कन्याएं थी। तो एक सेकंड में देख लूं जरा, इसमें मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, तो जो पहले ऋषि मरीचि हैं उनके पुत्र कश्यप, और कश्यप से ही समस्त प्रजाएं, और प्रजा इनके अलावा प्रजा जो ब्रह्मा जी उनके एक और पुत्र हैं, यानी 7वें पुत्र हम कह सकते हैं, है ना, प्रजापति दक्ष, जिनकी सौभाग्यशालिनी 13 कन्याएं। तो नरश्रेष्ठ उनके नाम इस प्रकार हैं, क्या क्या हैं? अदिति, दिति, दनु, काला, दनायु, सिंहिका, क्रोधा यानी क्रूरा, प्राधा, विश्वा, बिंता, कपिला, मुनि और कद्रु। भारत ये सभी दक्ष की कन्याएं हैं। इनके बल पराक्रम संपन्न पुत्र पौत्रों की संख्या अनंत है। अदिति के पुत्र 12 आदित्य हुए जो लोकेश्वर हैं। भरतवंशी नरेश, उन सबके नाम इस प्रकार हैं। अब जो 12 आदित्य हैं उनके नाम बताए जा रहे हैं, धाता, मित्र, अर्यमा, इंद्र, वरुण, अंश, भग, विवस्वान, पूषा, 10वें सविता, 11वें त्वष्टा और 12वें विष्णु कहे जाते हैं। इन सब आदित्यों में विष्णु छोटे हैं, किंतु गुणों में वे सबसे बढ़कर हैं। दिति का एक ही पुत्र हिरण्यकश्यपु के नाम से विख्यात हुआ। उस महामना दैत्य के 5 पुत्र थे। उन 5 में प्रथम का नाम प्रहलाद है, उससे छोटे को संलाद कहते हैं, तीसरे का नाम अनुल्लाद है, और चौथे का नाम शिवी, और 5वें का नाम बास्कल है। तो जो हिरण्यकश्यपु है उसके भी 5 पुत्र हैं। भारत प्रहलाद के 3 पुत्र हुए जो सर्वविख्यात हैं, जिनका नाम है विरोचन, कुंभ और निकुंभ। विरोचन का एक ही पुत्र हुआ जो महाप्रतापी बलि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बलि का विश्वविख्यात पुत्र वाण नामक महान असुर है। तो इन सब की कथा हमने कहीं ना कहीं पढ़ी हुई है। प्रहलाद की कथा भी आपने पढ़ी है, ठीक है। इसमें से जो महाराज शिवी हैं उनकी भी सुनी होगी, है ना, विरोचन की सुनी होगी, बलि का भी सुना होगा, वामन अवतार जिसमें हुआ था। आगे, जिसे सब लोग भगवान शंकर के पार्षद श्रीमान महाकाल के नाम से जानते हैं। भारत दनु के 34वें पुत्र हुए जो दनु के 34 पुत्र हुए जो सर्वविख्यात हैं। उनमें महर्षि राजा विप्रचित्ति सबसे बड़ा था। उसके बाद संबर, नमुचि, पुलोमा, अशिलोमा, केसी, दुर्जय, ऐसिरा, अश्वसिरा, पराक्रमी, अश्वशंकु, गगन मूर्धा, वेगवान, केतुमान, स्वरभानु, अश्वपति, वृषप्रभा, अजक, अश्वग्रीव, सूक्ष्म, महाबली, तुहुंड, विषुपाद, एक चक्र, विरूपाक्ष, हर, अहर, निचंद्र, निकुंभ, कुपट, कपट, सरभ, सलभ, सूर्य और चंद्रमा, ये दनु के वंश में विख्यात दानव बताए गए। तो यहाँ पे आप देखें तो सूर्य चंद्रमा है, उनको दानव ही कहा गया है, ठीक है। मतलब ये वो वाले सूर्य चंद्रमा नहीं है। अच्छा, देवताओं में जो सूर्य और चंद्रमा माने गए हैं वे दूसरे हैं, और प्रधान दानवों में सूर्य तथा चंद्रमा दूसरे हैं। तो ये यहाँ पे अगले श्लोक में स्पष्ट कर दिया। आगे, महाराज ये विश्वविख्यात दानव वंश कहेंगे, तो ये देवताओं के और दानवों के दोनों के वंश बता रहे हैं, जो बड़े धैर्यवान और महाबलवान हुए हैं। दनु से ही दानव बने हैं ना, दनु के जो पुत्र हैं वही दानव कहलाए। पुत्रों में निम्नांकित दानवों के 10 कुल बहुत प्रसिद्ध हैं। अब कौन कौन से कुल हैं? तो एकाक्ष, वीर, मृतपा, प्रलंब, नरक, बातापी, शत्रुतपन, महान, असुर, सठ, गविष्ठ, बनायु और दानव दीर्घजिह्व। भारत इन सबके पुत्र पौत्र असंख्य बताए गए हैं। सिंहिका ने राहु नामक पुत्र को उत्पन्न किया, जो चंद्रमा और सूर्य का मानवर्धन करने वाला है। इसके सिवा चंद्र, चंद्रहर्ता तथा चंद्र प्रमर्दन को भी उसी ने जन्म दिया है। क्रूरा यानी क्रोधा के क्रूर स्वभाव वाले असंख्य पुत्र पौत्र उत्पन्न हुए। शत्रुओं का नाश करने वाले क्रूरकर्मा क्रोधवश नामक गण भी क्रूरा की ही संतान है। दनायु के असुरों में श्रेष्ठ 4 पुत्र हुए। कौन कौन से? विक्षर, बलवीर और महान असुर वृत्र, जिसका वध इंद्र ने किया था। काला के विख्यात पुत्र अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने में कुशल और साक्षात काल के समान भयंकर थे। दानवों में उनकी बड़ी ख्याति थी। वे महान पराक्रमी और शत्रुओं को संताप देने वाले थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: विनाशन, क्रोध, क्रोध हंता तथा क्रोध शत्रु। काल के ये नाम से विख्यात दूसरे असुर भी काला के ही पुत्र थे। असुरों के उपाध्याय अर्थात अध्यापक या पुरोहित शुक्राचार्य महर्षि भृगु के पुत्र थे। उन्हें उसना भी कहते हैं। उसना के 4 पुत्र हुए जो असुरों के पुरोहित थे। इसके अतिरिक्त त्वष्टाधर तथा अत्रि
ये दो पुत्र और हुए जो रौद्र कर्म करने और कराने वाले थे। उसना के सभी पुत्र सूर्य के समान तेजस्वी तथा ब्रह्मलोक को ही परम आश्रय मानने वाले थे। राजन, मैंने पुराण में जैसे सुन रखा है उसके अनुसार तुमसे यह वेगशाली असुरों और देवताओं के वंश की उत्पत्ति का वृत्तांत बताया। इसमें देवताओं का कम था, दैत्यों का ज्यादा था। महिपाल इनकी जो संतानें हैं उन सब की पूर्ण रूप से गणना नहीं की जा सकती, क्योंकि वे अनंत गुने हैं। तार्क्ष, अरिष्ट नेमि, गरुण, अरुण, आरुणी तथा वारुणी ये विनता के पुत्र कहे गए हैं। शेष, अनंत, वासुकी, तक्षक, क्रूर और कुलिक आदि नागगण कद्रु के पुत्र कहे गए। तो इनकी कहानी हम पहले पढ़ चुके हैं। राजन, भीमसेन, उग्रसेन, सुपर्ण, वरुण, गोपति, धृतराष्ट्र, सातवें सूर्यवर्चा, सत्यवाक, अर्कपर्ण, विख्यात प्रयोत, भीम, सर्वज्ञ और जितेंद्रिय, चित्ररथ, शालीसिरा, 14वें पर्जन्य, 15वें कलि और 16वें नारद, ये सब देव गंधर्व जाति वाले 16 पुत्र मुनि के गर्भ से उत्पन्न कहे गए। भारत, इनके अतिरिक्त अन्य बहुत से वंशों की उत्पत्ति का वर्णन करता हूँ। प्राधा नाम वाली दक्ष कन्या ने अनवध्या, मनु, वंशा, असुरा, मार्गण, प्रिया, अरूपा, सुभगा और भासी इन कन्याओं को उत्पन्न किया। सिद्ध, पूर्ण, वारही, महायशस्वी, पूर्णायु, ब्रह्मचारी, रति गुण, 7वें सुपर्णु, विभा, वशु, भानु और 10वें सुचंद्र, ये 10 देव गंधर्व भी प्राधा के ही पुत्र बताए गए हैं। इसके सिवा महाभागा देवी प्राधा ने पहले देवर्षि कश्यप के समागम से इन प्रसिद्ध अप्सराओं के शुभ लक्षण वाले समुदाय को उत्पन्न किया था। उनके नाम ये हैं। जो प्राधा है उनने कौन कौन से उत्पन्न किए हैं? तो अलम्बुषा, मिस्र केसी, विद्युत पर्णा, तिलोत्तमा, अरुणा, रक्षिता, रंभा, मनोरमा, केशिनी, सुबाहु, सुरता, सुरजा और सुप्रिया, अतिबाहु, सुप्रसिद्ध, हाहा और हुहु तथा तुम्बुर, ये 4 श्रेष्ठ गंधर्व भी प्राधा के ही पुत्र माने गए। ये हाहा और हुहु की जो कथा है वो हमें रामायण में सुनने को आई थी जब हमने पढ़ी थी ना। अमृत, ब्राह्मण, गौएं, गंधर्व तथा अप्सराएं ये सब पुराण में कपिला की संतानें बताई गई। राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति का वृत्तांत बताया। इसी तरह गंधर्वों, अप्सराओं, नागों, सुपर्णों, रुद्रों, मरुद्गणों, गौं तथा श्री संपन्न पुण्यकर्मा ब्राह्मणों के जन्म की भी कथा भली भांति कही है। यह प्रसंग आयु देने वाला, पुण्यमय, प्रशंसनीय तथा सुनने में सुखद है। मनुष्य को चाहिए कि वह दोष दृष्टि न रखकर सदा इसे सुने और सुनावे। जो ब्राह्मण और देवताओं के समीप महात्माओं की इस वंशावली का नियम पूर्वक पाठ करता है वह प्रचुर संतान, संपत्ति और यश प्राप्त करता है तथा मृत्यु के पश्चात उत्तम गति को पाता है। इस प्रकार से महाभारत के सभा मतलब हमारा 65वां जो अध्याय है वो समाप्त हुआ, जो कि संभव पर्व के नाम से चला गया। कक्षा को फिर हम यहीं 10 मिनट है पढ़ लेते हैं। एक मिनट देख रहे हैं कितना बड़ा है ये, चूंकि ये अरे चलो बड़ा ही, चल क्षमा करें। तो फिर कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं। आगे की कथा हम कल पढ़ेंगे। किसी का कोई प्रश्न या विचार हो तो सादर आमंत्रित है। तब तक आप लोग लिखें। तब तक मैं आज की जो पढ़ा उसका संक्षेप में वर्णन देता हूँ, लेकिन उसके पूर्व 66वें अध्याय में हम